जेमिनी बुध जोजा सन प्लेस्ड इन योर फैमिली हाउस। तो ये हफ्ता तवज्जो शुरू से ही दिलाएगा आपके उन मामलात की तरफ, उन माली मामलात की तरफ, उन आपके दिली मामलात की तरफ भी, हत्ता के जिसको आपको अकेले ही डील करना बेहतर लगता है। तो मोस्टली तो मैंने देखा है कि इन लोगों के साथ अच्छा बुरा दोनों तरह के मामला बड़ा क्विकली हो जाया करते हैं। साथ ही साथ आपको वो मौके भी देने जाएगा इस वक्त जहाँ से सडन एक ऐसी इनकम जनरेट हो सकती है जो आप नॉर्मली रूटीन में नहीं कमा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। आप हमारा अकाउंट टिकटॉक, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे शॉर्ट क्लिप्स और डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारी फेसबुक पर मैसर आएंगी। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी, जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं। आपके व्यूज़ हमारे लिए बड़े इंकरेजिंग हैं और आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मेरी कोशिश है कि उन सवालात के जवाब में भी वीडियोस जल्दी पेश की जा सके। हम वीकली हॉरोस्कोप पढ़ने जाएंगे जी, और ये शुरू होगा 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक। क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, किस किस स्टार के साथ क्या होने जाएगा, हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और आपको एडवाइस कर सकेंगे कि किन किन हालात में किन प्लैनेट्स को और किन स्टार्स को थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। तीसरा बुर्ज है जी, इसके बाद जेमिनी बुर्ज जोजा। बिल्कुल फैमिली सेक्टर से हमने इसका जिक्र किया था, इसका आगाज़, क्योंकि सन प्लेस्ड इन योर फैमिली हाउस, तो फैमिली के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन मून का इस हफ्ते का ट्रांजिट शुरू होगा आपके उन मसाइल की तरफ जो आप लोगों से डिस्कस नहीं करते, जो आप कोशिश करते हैं कि जो मैं खुद हल कर लूँ। कुछ पर्सनल मामलात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे लोग आपकी नहीं जानते। तो ये हफ्ता तवज्जो शुरू से ही दिलाएगा आपके उन मामलात की तरफ, उन माली मामलात की तरफ, उन आपके दिली मामलात की तरफ भी, हत्ता के जिसको आपको अकेले ही डील करना बेहतर लगता है। तो बिल्कुल उसको कीजिए, अकेले बैठिए। ये वक्त आपको मैसर आएगा इस हफ्ते में। दोस्तों के ऊपर खर्च करने से बिल्कुल कतराते नहीं हैं आप लोग, और इस हफ्ते भी मुझे लगता है कि आप यही करने जा रहे हैं। मार्स की प्लेसमेंट कहती है कि आप दोस्तों के साथ चाहते हैं कि हैंग आउट किया जाए और उनके साथ बैठने के पूरे मौके मिलेंगे। 12वें का जुपिटर अगेन एक अच्छा एस्पेक्ट देता है आपके हाउसेस के अंदर। अगर आपका मरकरी आपके बर्थ चार्ट में बहुत तगड़ा बैठा हुआ था, वैसे इस वक्त आपका मरकरी एक अच्छी पोजीशन में है और अपने ही फ्रेंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी दूर दराज मुल्कों के अंदर होने वाली बिजनेस कम्युनिकेशन और इसके अलावा रिलेटिव्स के साथ बातें और माली मामलात के अंदर अच्छी बेहतरी ले आता है और अच्छे एडवांटेज दिलवाने के लिए पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में है। मैं समझता हूँ कि ये आप इसका फ़ायदा लेना चाहिए इस हफ्ते। जैसे ही आप हफ्ते के शुरू से निकलेंगे इस ट्रांजिट के अंदर, जो मैंने बताया कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों को और उन मामलात को जो आपके खुफिया पुरस्कार तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन पर्सनल मैटर्स हैं, और इसमें कहीं कहीं आपको मुशावरत की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इनको डील कर लेने का वक्त है। मिड वीक के दरमियान करीब जाके आप पहुँचेंगे आप अपने करियर के अंदर। बिल्कुल हफ्ते का 29-30 अगस्त को आप अपने करियर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और वो टाइम एक अच्छा वक्त होगा। मैं समझता हूँ कि जेमिनी बिज़नेस के अंदर, जो ख़ास तौर पर जो बिज़नेस के अंदर हैं, वो जुज़ा अफराद जो फूड स्टॉक का काम करते हैं, वो जुज़ा अफराद जो सर्विसेज सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, ये इन जेमिनी लोगों के लिए बहुत ठीक हफ्ता मैं समझता हूँ कि होगा। फोर्थ के अंदर मरकरी प्लेस्ड है, साथ सन है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको ज़रूरत है अपने घरेलू मामलात को, जो आप बड़ी देर से पेंडिंग थे और उसके अंदर कुछ आप फैसले नहीं कर पाए थे। घर खरीदना है, घर बेचना है, घर को शिफ्ट करना है या रेनोवेट करना है ख़वातीन जो अफराद ने, तो घर की तरफ तवज्जो वीक के आखिर में जाएगी। यहाँ पर आप उन मामलात को जो आप बड़ी देर से फिर इस कुछ हफ्तों से इसको नज़रअंदाज कर रहे थे, कोशिश करें कि आप इनको एड्रेस करें और इसके ऊपर अपना काम मंतकी अंजाम तक पहुँचा लें। मैं ये समझता हूँ कि जुज़ा अफराद को यहाँ पर जिस चीज़ से एहतियात बरतने की ज़रूरत है वो है लोगों की नेगेटिव बातें। बिल्कुल भी इस हफ्ते कोशिश करें कि क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन अच्छी है लेकिन बहुत क्लासिकल तो नहीं है इस वीक में। तो आप अगर नेगेटिव लोगों में बैठेंगे, नेगेटिव एनर्जीज लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कमज़ोर मरकरी लेकर पैदा हुए वाले जेमिनी थोड़ा लो फील करेंगे, अपने आप को समझेंगे कि शायद ये मेरे बस के काम नहीं हैं। लोग नेगेटिव एनर्जीज देंगे, लोग आपको इनकरेज नहीं करेंगे। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि दोस्तों के साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारें जो आपका फ्री वक्त है। आप कोशिश करें कि कारोबारी लोगों से सिर्फ उतनी मुलाकात रहे जितनी कारोबार के दौरान होती है। इसके अंदर प्रोफेशनल जेलसी का सामना करना पड़ सकता है।
बिज़नेस में भी और नौकरी पेशा जोज़ा ख़वातीन और हज़रात को भी। तो इससे बचें, कोशिश करें कि आपको कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब ना करें कि जो फिर आपके स्पीड को स्लो करे। कैंसर की तरफ चलते हैं जी। बुर्ज सरतान कैंसेरियन, बिल्कुल छोटे बहन भाइयों के साथ होने वाले जो इख्तलाफात हैं उसके ऊपर बात करेंगे हम। आपके स्पाउस के घर से स्टार्ट होगा ये हफ्ता और पार्टनर्स यानी लाइफ पार्टनर्स के साथ चलेगा, और उसके बाद फिर घरेलू माशी मामलात ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे, और फिर ख्वाहिश है आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने की और बहुत देर से आप डेस्परेट हैं कुछ काम करने के लिए, उसके ऊपर स्लाइड पड़ने जा रही है। हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके ट्रैवलिंग हाउस के अंदर जो प्लैनेट एक्टिवेट बैठा है काफ़ी देर से, अब किस डिग्री पर आया और अब क्या करेगा। और अगेन मरकरी का कम्युनिकेशन छोटे बहन भाइयों के साथ क्या होने करने जाएगा, और आपके दूसरे घर में बैठा माल और दौलत के घर में बैठा हुआ वीनस अब क्या ब्लेस करने जा रहा है और क्या नहीं करने जा रहा। कैंसेरियन, मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल छोटे बहन भाइयों के साथ जो इख्तलाफात हैं उसको हल करने की कोशिश करें। अब उनको बिठा लें, खुद बैठ जाएं। यहाँ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वैसे मोस्टली कैंसेरियन अफराद बड़े फ्रेंडली और बड़े चीज़ों को मैनेज करने वाले और सेटल करने वाले मैंने देखे हैं, लेकिन कभी कभी प्लानिटरी कंडीशन इस तरह से गुजरती है कि आपको ये अग्रेसिव कर देती है, हार्श हो जाते हैं आप, थोड़ा गुफ्तगू के अंदर भी ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जिससे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होने का ख़तरा होता है, ख़ासतौर पर फैमिली के लोगों को। तो अगर ऐसी कोई बात आप कर चुके हैं तो उसको आप ठीक कर लीजिए, इसका वक्त है। बिठाइए उनको। थर्ड हाउस के अंदर मरकरी बैठ के बहन भाइयों के मसाइल के ऊपर तवज्जो दिलाने के लिए पढ़ा जाता है, तो उनके ऊपर आप तवज्जो दीजिए। शुरू हफ्ते में ही ये बात बिल्कुल यहाँ से लेके चलिए, तो आप इसको बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि अगले ही दिनों में तकरीबन 28 को ये हफ्ता शुरू होगा और 29 या 30 के करीब सिर्फ 2 ही दिन के बाद आपका रुझान कैंसेरियन का हो जाएगा अपने स्पाउस की तरफ। आप सोचना शुरू करेंगे कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए क्या किया है या आपकी बीवी आपके लिए क्या कर रही है, यानी अप्रिशिएट करने का वक्त है। और ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। हो सकता है कि आपने बहुत अरसे से उनको अप्रिशिएट ना किया हो, ना आपने उनके बारे में पूछा हुआ हो, और अगर पूछा है तो फिर मज़ीद पूछ लीजिए। ये वक्त वहाँ पर आपको बहुत अच्छा वक्त देने वाला है, यादगार किस्म का वक्त होगा। बाहर जाइए, खाना खाइए, इसके पूरे मौके मिलेंगे, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ से अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ चलते हैं तो फिर आप काफ़ी सारा हफ्ता एंड तक बहुत अच्छा गुजार लेता है। तो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि इंसान को अपना आगाज़ तो हमेशा पॉजिटिव करना ही चाहिए। यहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है बहन भाइयों के साथ बैठ के मिसाइल को सॉल्व कर लेने के बाद, और अपने स्पाउस के साथ उन्हीं मसलों को सेटल डाउन कर लेने के बाद और शेयर कर लेने के बाद। ये आपका की है इस हफ्ते का। वेल्थ सेकंड हाउस के अंदर दौलत के खाने के अंदर बैठा हुआ वीनस जी आपको बार बार बता रहा है कि आपके पास, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पैसों को जो आपने बड़ी देर से सोच रखा था कि मैं इसको सेव करूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो सेव करूंगा या करूंगी, और फिर उस सेव्ड मनी को हम किसी न किसी तरह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये पैसों का वक्त आया चाहता है, वो आप बिल्कुल कीजिए किसी ऐसी कंपनी के साथ या ऐसे प्लेस पे कीजिए जिसके अंदर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर आए। यानी किसी भी ऐसे शख्स के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए जो आपको रिटर्न कोई उसकी एविडेंस नहीं देता या उसकी रिसीविंग नहीं देता, और कहते हैं कि बैठिए हम काम करते हैं, काम करेंगे तो इसके अंदर से प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट आएगा तो हम लोग शेयर भी करेंगे। इस कहानी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरह से इसमें आएंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे करियर हाउस की तरफ जाएगा मिड ऑफ द वीक में, और फिर आपकी विरासत की तरफ जाएगा, और सॉरी एंड ऑफ द वीक में बिल्कुल ये आपके करियर के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जब आएगा तो वीनस को लाइट देगा, तो वहाँ पर सडन ऐसी चीज़ें पैदा हो जाया करती हैं, ऐसे मामलात सामने आ जाया करते हैं जहाँ से आपके फाइनेंशियल नई डील्स होती हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि बिज़नेस के अंदर या काम के अंदर या फाइनेंशियल इश्यूज़ के अंदर आप गौर फरमाए कैंसेरियन, मोस्टली तो मैंने देखा है कि इन लोगों के साथ अच्छा बुरा दोनों तरह के मामलात बड़ा क्विकली हो जाया करते हैं। चीज़ें अनवांटेड डिलेज़ में जो जा रही थी वो बेहतर होंगी, वो रुकेंगी। तो लिहाजा मैं इस मामले में इस हफ्ते के लिए कैंसेरियन अफराद को ये समझता हूँ कि आप अपने जो फोर्थ के अंदर बैठा हुआ आपके फैमिली के हाउस के अंदर बैठा हुआ मार्स है और फिर उसके अंदर राहु है, ये आपको बार बार अगर सडन अखराजात की तरफ लेके जाता है तो साथ ही साथ आपको वो मौके भी देने जाएगा इस वक्त जहाँ से सडन एक ऐसी इनकम जनरेट हो सकती है जो आप नॉर्मली रूटीन में नहीं कमा रहे होते। तो उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। सेहत के हवाले से मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई ऐसी हाउस के अंदर की चीज़ गुजर के जा रही है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है या आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। नॉर्मली आप लोग अपने
चीज़ों को बैलेंस रखते ही हैं, चीज़ों को उसी तरह से चलते रहिए। सकते भी आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।